2 hours later. What is up, guys? This is Abhishek Das. Welcome to another video and another day in my life. So today is Friday, and I'll be doing legs today with this lovely weather in advantage. Thanks to God. After so much of heat, these weather changes keeps you alive. So yesterday I went out for a little shopping after so long. हम आजकल ज़्यादातर वी जस्ट डोंट गेट आउट ऑफ आवर हाउस टू शॉप, वी शॉप ऑनलाइन, बट आई डिड इट आफ्टर सो लॉन्ग. आई फेल्ट रियली ग्रेट. I felt like more alive. When you do it online, that's good because you save time. You don't have the time to go out and spend hours. That helps, but you should go. In this, living a healthy life also needs these kind of small trips, small breaks, which helps you decompress, unwind. अच्छा लगता है, and helps your brain. You do something different from your usual routine, because people get so stuck in their routine. Routine is good, that's discipline, that will carry on, but I just want you to understand little gaps in your routine sets you again on the track with more enthusiasm and more fresher mind, I will say. So anyways, आज in this video I will touch down on a very debated topic which is unnecessary. I will tell you in a while about that topic. So far I didn't had anything because I had too much yesterday. Again, I cheated. We'll come on that also, that how you can do it and stay lean, like somewhat like me, maybe more in depth. So see you after a short break. I will have my first meal now, which is oats, banana, protein and peanut butter, which I don't promote, but here it is. So catch you later. Keep tuned in. फिनिश्ड ईटिंग माई सेकेंड मील, चिकन राइस एंड एग्स, जो कि हमेशा मेरे मील प्लान में रहता है, हमेशा बड़ा स्टेपल है मेरे तो मील प्लान में, और ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा ये खाते हुए, बिकॉज इट इज़ वेरी कम्प्लीट इन इट सेल्फ. आपको फैट्स मिल जाते हैं एग से, वो भी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फैट्स, गुड हेल्दी फैट्स. फिर आपको कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरा करने के लिए आपको लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन चिकन मिल गया, एंड देन राइस. सो कहीं भी मिलता है, चीप है, हर जगह मिल जाता है, ईजी टू गो, ईजी टू कुक एंड एवरीथिंग. सो मुझे आज मेरे टॉपिक मैंने वीडियो में डिस्कस करने जा रहा था, दैट वाज व्हाट इज़ गुड ईटिंग नॉन वेज और वेज. ये बहुत इंडिया में सर्कुलेट होता रहता है टॉपिक. बाहर फॉरेनर्स को इस बारे में अक्ल है तो वो ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, बट हमारी इंडियन जो मैक्सिमम ऑडियंस है ना, इसको सुन के कंफ्यूज होती रहती है, जिनको उतना नॉलेज नहीं है या जिनको उतना टाइम भी नहीं है समझने का, हु आर जस्ट लेमैन्स एंड जस्ट वांट टू बी फिट एंड हेल्दी. देखो, दोनों ही बढ़िया हैं, मैं एक तरफ हूँ ही नहीं. मैं जबकि हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, बिकॉज मेरे ऐसे कोई फालतू की बिलीव्स नहीं है, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल टू मी, सो व्हाई नॉट. अगर आपके पास एक हायर सोर्स ऑफ फूड अवेलेबल है तो आप उसकी तरफ ही जाओगे ना, जो आपको हेल्थ बेनिफिट मैक्सिमम देगा.
तो वो नॉन वेज से होता है और वेज से नहीं होता है। ये रिसर्चेस साइंस सब कुछ बता चुकी है। वेज से हो सकता है बट यू हैव टू बी मोर प्रिसाइज्ड, मोर सिलेक्टिव, मोर डिसिप्लिन्ड एंड यू हैव टू सप्लीमेंट ऑल्सो। आपको सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट ईटिंग नॉन वेज इज़ इन इट सेल्फ कंप्लीट हो जाता है सब कुछ, अमीनो एसिड्स, यू नो, अदर वाइटामिन एंड मिनरल्स एंड एवरीथिंग। सो आपको ज़्यादा सप्लीमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप अगर बीइंग रिसोर्सफुल अपने आप को देखें तो इसमें भी यू विल फाइंड आउट कि नॉन वेज इज सक्सेसफुल। बट हाउ दे मैनिपुलेट यू, दे कम फ्रॉम अ रिलीजन प्रोस्पेक्टिव कि आप ऐसा करोगे, एंड देन कर्मा प्रोस्पेक्टिव, अगर आप एनिमल्स को मारोगे तो आपका कर्म खराब हो जाएगा। एंड वी आर नॉट, हम जंगल में रहने वाले एनिमल्स को तो नहीं मार रहे हैं, हम वो इकोसिस्टम को पूरा ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट कंज्यूमिंग व्हाट इज़ मेंट टू कंज्यूम। बी लिटरेट, ओके। और सेम वे उसको आप बोलोगे कि ये खाने से आप नेगेटिव हो जाते हो, ये सब हो जाते हो, ये भी बहुत बुरा है। दिस इज़ नॉट ट्रू। कोई भी ग्रेट एथलीट, कोई भी बाहर का फिलोसफर, कोई भी कुछ भी ग्रेट बना नॉनवेज खा के, कोई आपने देखा आज तक नेगेटिव ऐसा हो गया है या उसने मर्डर कर दिया है? या फिर आपने कोई ऐसा देखा कि वो सिर्फ वेज खाता था और उसने ज़िंदगी में सिर्फ अच्छे काम करे? ऐसा नहीं है। देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, गुड एंड बैड, दोनों में है वो चीज़। इट्स जस्ट ऑन यू हाउ यू यूज़ इट। द मैसेज इज़ टू एवरीवन, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि वह नॉन वेज को कैसे यूज़ कर रहा है और वेज को कैसे यूज़ कर रहा है। अगर कोई स्मार्ट होगा, नॉलेज होगी, he or she can get results from both. So stop wasting time listening to those so-called gurus, fitness gurus, or any who are just trending on Instagram and reels. Don't get confused, guys. Whatever you have at your disposal, in your budget, in your mindset, in your practices, go ahead. So let's end this debate which is good and bad. Everything is good, it's just on you how you use it, how much you know about it. So that's the message. And yes, non-veg lean source, protein source is always gonna be superior than veg. You have to accept it. अगर नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, because facts doesn't change. Okay, so that I wanted to say and I said. इसके बाद I will have another meal after some time and I'll go and do legs. So I'll see you maybe straight at the gym doing legs. So this is not the end of the video, so stay tuned.
Okay, so workout is finished. Last में सिर्फ एक exercise cross body single hand extension for triceps along with quads. आज quad dominant day था legs का. Hamstring मैं पहले कर चुका हूँ in the beginning of the week. So आज 3 exercises. That was I started with a little warm up with single leg extension. वो सिर्फ warm up था. Then the main exercises were hack squat, then the leg press, then at the end leg extension again, and one exercise for triceps. So this is the whole volume. 3 sets of leg extension, 2 sets each of hack squat and leg press, and 3 sets of tricep extension. So it comes down to 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Just 10 working sets. I think if you hit your intensity, your weights right, you don't need too much volume to grow. उससे ज़्यादा essential है rest लेना हफ्ते में 1 से 2 बार. You cannot train every day because then you lack on recovery. And ये समझ आता है when you cross like 6-7 years of training, then you will realize what I am saying. So this is I am saying by my experience. मैं पहले initial days में when I was not into competing and coaching, I used to go all out for 2-3 hours, but that gave me growth because कोई भी stimulus जब आपको नया मिलता है, it helps you grow. But after a certain point, जब आपकी recovery lack होने लगती है, आपका nutrition जाने लगता है and all that, then you grow with age. So you have to make a certain plan, and I will always say less is more if you want to grow. Time matter नहीं करता, number of exercises matter नहीं करती. What matter is the intensity of each rep and set. Like Dorian Yates. So आपने मेरे quads भी देखे in between how they are popping. So this year I'm focusing on growing everything. I'm just not focusing on the men's physique dominant muscle groups. I will grow them, but I will bring up my legs again. Maybe next year I'll hop on to classic physique. You never know because I love bodybuilding. I am open to everything, trying everything, and that's it for the video. Try to note down your workout. Don't change your workouts, quickly. Give them time. Follow each workout program for 6 to 8 weeks. See yourself कि आप कितना grow कर रहे हो with your strength and everything. Because if you keep on changing, you'll never be able to grow with those exercises. So let it be boring, but you have to be consistent. That's how you grow. You eat right, and whatever you can eat veg, you can eat non-veg. At the end of the day, what matters is how healthy you are internally, mentally, and with your peer group, your friends and everything, how good relationship you are carrying around. That what matters. ये सब with age समझ आएगा. So for now, signing off.
I hope you get some insight, some tips which will help you in your future, in your journey. See you on the other side. If you have any doubts, do comment, do write down. You can follow me on Instagram, AD_Beyond the Muscle. I will try to maximize content in the coming time. Thanks for the support. Bye. I'm tired.